चीजें होते होते रुक जाती है। कई बार ऐसे फील होता है जैसे कहते हैं ना, हम जितना भी भागने की कोशिश करें पीछे से कोई एक रस्सी है जो हमको, वो कहते हैं ना, बंधे हुए है, जिस हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रहे। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैमलास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? कई बार कहते हैं ना, चलो चीजें रुकती तो है, रुकावटें तो आती है। कई बार हम भी कुछ ऐसे एक जोन में है ना, ड्यू टू आवर प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे चले जाती है कि कहते हैं ना, जिस लेवल पे खुद को भी आगे बढ़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम ही हथियार छोड़ते चले जाते हैं। कई बार लोग इसको बोलते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा, कई बार लोग बोलते हैं हम ना कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहे, और कई बार लोगों के रास्ते में पत्थर इतने आ जाते हैं कि एक इंसान डीमोटिवेट हो जाता है कि मैं आगे चलूं तो चलूं क्यों, क्योंकि आगे तो रास्ते बंद हैं। तो अगर ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई एक बंदिश है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो कुछ कुछ चीजें आज मैं आपको बताती हूँ जिसकी वजह से कहते हैं ना, आपके जो बंद रास्ते थे वो कहीं ना कहीं खुलना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा पक्का वादा है। अब आपने क्या करना है, कल मंडे है ना। अब जैसे कितने लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण से पीड़ित होते हैं। उनके पत्री में अगर मान लो चंद्र राहु के साथ है, चंद्र केतु के साथ है, चंद्र शनि के साथ है, वो कहते हैं ना, जिस लेवल पे कंसंट्रेट करना चाहिए कई बार वो नहीं कर पाते, और जिस लेवल पे कई बार चीजें आगे बढ़नी चाहिए वो कहते हैं ना, चप्पलें घिस जाती है पर वो आगे बढ़ नहीं पाती। और जहां पर बढ़ने की कोशिश करती है तो जिस लेवल पे उसने वो मेहनत करी थी वो उसको कहीं ना कहीं उसका कहते हैं ना, उतना फल नहीं देने देती। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर आपके पत्री में केमद्रुम योग है, क्योंकि कितने लोग डर जाते हैं ना, कितने लोग डरा देते हैं कि आपके पत्री में केमद्रुम योग है। केमद्रुम योग होता क्या है? देखो, मून क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, मून। अब मून के इस साइड या इस साइड कोई प्लेनेट अगर ना हो तो बोल दिया जाता है केमद्रुम दोष। ठीक है, क्यों? क्योंकि मून, चंद्रमा, हमारा माइंड, उसको कोई ना कोई एक पॉजिटिव प्लेनेट का साथ चाहिए होता है। अगर इस साइड राहु या केतु, इस साइड सन या सैटर्न, उसको भी बोल दिया जाता है केमद्रुम दोष। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम कभी एक अलग लेवल पे क्या जा नहीं सकते? क्या हम हमेशा गरीबी में रहेंगे? ये बोला जाता है कि एक पॉइंट पे ऐसे आ जाओगे कि सड़क पे आ जाओगे। ये सही बात नहीं है। ये बात सही है, ये मैं मान गई कि एक चंद्रमा को उसके वर्किंग के लिए, उसके मोशन के लिए कोई ना कोई प्लैनेट्स चाहिए होते हैं, उसको एक पॉजिटिव प्लैनेट का साथ चाहिए होता है उसकी मूवमेंट के लिए, उसके वर्किंग के लिए। लेकिन ये बात सही नहीं है कि उसका कुछ होना ही नहीं है, सीधी बात है। तो चलो, वॉट एवर इट इज, हमने प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना, हमने देखना कि हम सॉल्यूशंस क्या करें। तो आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस चीज को अब आप करो। आपको इस चीज के लिए क्या चाहिए? आपको 5 जो सीड्स होते हैं इमली के, 5, आप समझ गए मेरी बात को, 5 हमको सीड चाहिए इमली के जो दाने आते हैं ना। अब आपने क्या करना है, इसको आपने अभिमंत्रित पहले करना है। किस मंत्र से करोगे? ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम। एक आप पौधे वाले के चले जाना, ठीक है, पौधे वाले से उसको एक छोटा सा गमला ले लेना, उसके अंदर वो सारी वो जैसे अच्छे से बना के रख देता, मिट्टी विट्टी डाल के उसके अंदर ये सीड डाल देना और आपने अपने घर पे रख देना। अब मैं सबसे पहली चीज बता देती हूँ। परसों मेरी एक कंसल्टेशन हुई थी, उन्होंने बोला कि हमारे घर पे वास्तु कंसल्टेंट आए थे, उन्होंने पता नहीं कौन सा प्लांट, शमी का या पता नहीं पीपल का, वो मेरे को ध्यान नहीं, प्लांट
वो रखवाया है वेस्ट और उन्होंने अभिमंत्रित करके वो पौधा दिया है ना। अब पहली चीज एक मैं बात बता दूं, आपके जो घर के पौधे हैं वो ना तो साउथ वेस्ट में डलेंगे ना तो वो वेस्ट में डलेंगे। वेस्ट किसका जोन होता है? शनि का जोन होता है। शनि के जोन में एंटी एलिमेंट जो ईस्ट के चीजें हैं वो थोड़ा डाल दोगे, वो तो एंटी एलिमेंट हो गया, चाहे वो पीपल का है चाहे वो शमी का है। ठीक है, मान लिया शमी का पौधा किसको सिग्निफाई करता है? सैटर्न को करता है, बट है तो वो प्लांट ही, उसके एट्रीब्यूट को थोड़ा हटा दोगे। पहली चीज, ना तो नॉर्थ वेस्ट में अगर प्लांट्स आ गए स्किन रिलेटेड इश्यूज, वो किसका जोन होता है? सपोर्ट का जोन होता है। सपोर्ट कहीं ना कहीं छिलता चले जाओगे, धरे के धरे रह जाओगे, पता नहीं चलेगा ये हो रहा है तो हो क्या रहा है। सीधी बात है, नॉर्थ वेस्ट में अगर प्लांट्स पड़े रहेंगे ये तक कर देता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस चला देता है। और क्या बोलूं, समझे मेरी बात को? तो ये जो भी पौधे रखने हैं, दुनिया भर के कोई भी पौधे हो वो रखो, या तो ईस्ट में रख दो, नॉर्थ में रख दो, नॉर्थ ईस्ट में रख दो। इतने जोन्स तो हैं जहां पर पौधे रखो, रज के रखो, एक छोड़ो 1000 रख दो। लेकिन जिसकी जो जगह है, जिसका जो एलिमेंट है, उसको वहीं पर स्थापित करोगे। सीधी सी बात है। अब आपने क्या करना है, उन बीजों को 5 बीजों को आपने बो देना और वहां पर रख देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रोज इसके ऊपर आपने कच्ची लस्सी होती है, कच्ची लस्सी चढ़ानी है। जल तो दोगे, कोई ऐसी दिक्कत है? जल भी दोगे, कच्ची लस्सी, 1 बूंद कच्ची लस्सी। लेकिन ये जो एक थोड़ी सी कच्ची लस्सी है उसको भी आपने अभिमंत्रित करना है। ओम क्लीम ओम क्लीम ओम क्लीम ओम क्लीम कर करके फिर आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। एक गमले में आपने मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के थोड़ा सा सिंदूर रखकर ऊपर से लाल कपड़े से वो कहते हैं ना उसका ढक कर इसको भी अपने घर के गमले में गाड़ दो। जब ये इमली वाला काम करोगे तो ये भी काम कर देना। जिन लोगों को भी वैवाहिक समस्याएं भी बढ़े जा रही है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, जितने लोग हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी हैं, जिनका मन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना एक टाइम पे एकदम क्या थे, टॉपर थे, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे स्टडीज हो, आज की डेट में उनका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा भैया। अब एक चीज और, बाय चांस कहते हैं ना वो जैसे माली होता है, वो हम अगर इमली के बीज डाल रहे हैं वो उग रहा है तो इसका मतलब ठीक है। अगर बाय चांस अगर उगे नहीं तो इसका मतलब ऊपरी हवा भी है जिसने बंदिश लगाई हुई है, समझे? इसके साथ में एक और आपको उपाय बता रही हूँ। तो जब वो इमली वाला कर रहे होगे तो इसके साथ साथ एक और आपको उपाय बता देती हूँ। आपने क्या करना है, ये 1 हाथ 1.5 हाथ इतना बड़ा लाल वस्त्र ले लेना है आपने। समझ आ गई बात? ये जितनी भी ऊपरी हवा होती है, ऊपरी बंदिश होती है, कहीं ना कहीं हमको जो आगे बढ़ने नहीं दे रही, और ये चीज होती है, लेकिन इस चीज को जो काटता है वो पैसा नहीं ले सकता। समझ जाना, फ्रॉड है, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, इसको करो, ये बंदिश खुलेगी, 100% खुलेगी। आपने क्या करना है, लाल वस्त्र ले लेना है, उसके ऊपर पूरे काले तिल बिछा लेने हैं। एक आपने मिट्टी का आपने दीपक जो होता है वो रख देना है। तिल का ले लो, सरसों का तेल ले लो, घी का दीपक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर आपने 5 कौड़ियाँ डाल देनी है। अब काले तिल के ऊपर आपने 11 इलायची डाल देनी है, 11 सुपारियां डाल देनी है, आपको समझ आ गई? और 11 लौंग डाल देनी है। ये आपने डाल दी। अब आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना, किस मंत्र का 1 घंटे तक जिसका आपने मंत्र का उच्चारण करना है, वो मंत्र कौन सा है? ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। ये आपने 1 घंटे तक जप करना है ना? 1 घंटे तक आपने ये जप करना है। उसके बाद में जब वो दीपक जो है वो प्रज्वलित हो चुकेगा, जब उसकी जो अग्नि है वो एकदम पूरी हो जाएगी, तब आपने ये पूरा बांध देना है। अब इस चीज को कहाँ पर छोड़ाओगे? कहीं पर भी चौराहे पे छोड़ाओगे, कहीं पर भी चौराहे पे छोड़ाओगे। अब ये मत बोलना हम चौराहे पे नहीं छोड़ सकते, हम क्या करें? इसको चौराहे पे ही छोड़ना पड़ेगा, या जहां पर 2 सड़क मिलती हो उस मिड पॉइंट पे छोड़ के आ जाओ। ये महीने में 1 बार करो, ये हफ्ते में 1 बार करो। ये जैसे जैसे हफ्ते जाएंगे, जैसे जैसे महीने जाएंगे, आपकी जो बंदिश है वो
परमानेंटली कट करेगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। अगर वो इमली भी अगर वो कहते ना उगना ना शुरू हो जाए, वहां पर कुछ आपको मूवमेंट ना दिखाई दे, तो ये एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कहते ना उगना शुरू हो जाए, तो जिस दिन वो कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखेगी, वहां पर आपको आपकी चीजों में भी एक मूवमेंट दिखेगी, ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है बादशाह लोगों, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। मैग्नीफाइड हीलिंग 2nd वीक ऑफ जुलाई को है। व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। जिनको बाय चांस कंसल्टेशन डेट और टाइम नहीं मिला है, वो मेरे को व्हाट्सएप करो। पीछे शूटिंग चल रही थी, इतने मैसेजेस आ जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। मैं सपने में भी नहीं सोचना कि मेरे कहते ना शाइना सेठ के मन में कोई भी 1% का हेर फेर हो। एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।